नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हमारे वोटों से माननीय बने विधायक सदन के अंदर क्या जनता के मुद्दों को लेकर उतने ही संजीदा रहते हैं जितने वे नजर आते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान लगातार शराब को लेकर तरह तरह की बातें उठ रही है। शराब कैसी होनी चाहिए, शराब पीने से झुनझुनी नहीं आती, शराब पीने से पिकअप नहीं आता, यानी शराब के नशे को लेकर भी अच्छी खासी बहस हो रही है। और पहले दिन ही विधानसभा के अंदर यह मांग उठ गई कि जब शराब दुकानें सरकारी है तो आने वाली 15 अगस्त को जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा तब उस सरकारी दुकान में सरकारी इमारतों की तरह वहाँ पर तिरंगा झंडा क्यों न फहराया जाए, लाइटिंग क्यों न की जाए। इससे आगे विधानसभा कार्रवाई के दूसरे दिन अब शराब की क्वालिटी को लेकर बहस हो गई। इस वक्त जब छत्तीसगढ़ में खाद की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है, किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान है। भाजपा के माननीय विधायक नारायण चंदेल शराब की क्वालिटी को लेकर कितने परेशान हैं, अब उनकी बातों को सुनिए। उसके बाद मैं इनकी आगे की संवेदनशीलता पर भी आऊंगा। बड़ी संख्या में नकली शराबों को यहाँ पर खपाया जा रहा है। नहीं, ये सुनी सुनाई बात है कि पेपर में छपा है कि खुद का अनुभव है? नहीं, माननीय अध्यक्ष नहीं, कौन से दुकान में गए रहे चंदेल भैया? मैं बता सकता, थोड़ा कल्ले चुप बैठ। एक साथ जंजाल करना भी एक आधी स्टेट बोले, रायपुर बोले, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने अपने जवाब में पढ़ के बता रहा है, तुम बोलोगे तो अनुभव बोलोगे। लिखित शिकायत ये अमरजीत भगत जी की है। वो गए थे वहाँ, उनको झुनझुनी चढ़ी नहीं, तो मैं लगा नहीं सकता कि इनसे लगवा दिए। चंदेल जी जाता तो फोन करवा ले, हल करो ना भाई। कहा है शराब को लेकर स्पीकर चरणदास महंत भी मजे ले रहे थे। नारायण चंदेल यही नहीं रुकने वाले थे, वो तो प्लेसमेंट में भी आ गए। उन्होंने बताया कि कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी शिकायतें हुई, नकली शराब दी जा रही है, पानी क्यों मिलाया जा रहा है, तमाम तरह की बातें उठी। सत्र शराब को लेकर चल रहा था। कवासी लखमा बहुत मुश्किल से खड़े हुए। आमतौर पर कवासी लखमा जवाब देते नजर नहीं आते। विधानसभा के महत्वपूर्ण सत्र में हास परिहास के बीच बेहद गंभीर विषय जुड़े थे। शराब को सीधे सीधे रोजगार से जोड़कर जब मांग उठी कि बाहरी लोगों को क्यों रोजगार दिया जा रहा है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, आप समझ सकते हैं कि शराब को किस तरह से कमाई का जरिया बनाकर न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष भी अपनी बातों को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ रख रहा है। इसके बाद तो और भी हैरान करने वाली बात सामने आती है, जब शराब में कितना पानी मिलाना चाहिए, इसे थर्मामीटर से कैसे चेक किया जाना चाहिए, तमाम ऐसी बातें उठकर सामने आई। जिम्मेदार मंत्री जब इस तरह की बात को करते हैं, जिम्मेदार पूर्व मंत्री इस पर अपनी गंभीरता किस तरह से प्रकट करते हैं, वह वाकया भी आपको हैरान कर देगा। इस पर आप शराब से मिलने वाले रोजगार और शराब में पानी मिलाने के अनुभव को लेकर ये चुटीली बातचीत को भी सुनिए। लगातार बाहर के लोग, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ का भी शराब खप रहा है और वहां के लोग आकर के यहाँ पर दुकानों को संचालित कर रहे हैं, जबकि उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात मैं ये जानना चाह रहा था। मंत्री जी नहीं है, वो लोकल थे, उसको पानी मिला में थोड़ा शामिल हुआ, इसलिए उनको ऊपर, उनके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुआ और उनको हटा दिया गया। और वहाँ के अधिकारी को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष जी, आपको पता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हसदेव नदी चांपा में बहती है, चांपा जांजगीर में, और केलो नदी रायगढ़ में बहती है, वहां से और अरपा बिलासपुर में। पानी भी चाहते हो, पानी गिरे भी चाहते हो, उसमें पानी ना मिला, ऐसे कैसे? छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा आमतौर पर विधानसभा में अपनी बातों को उतनी दमदारी से नहीं रखते जितना शराब के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। यहाँ डॉक्टर चरणदास महंत जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया कि कितना बढ़िया तो पहली बार बोल रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। और साथ ही पूर्व मंत्री और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक माननीय अजय चंद्राकर शराब में पानी की मात्रा को लेकर कितने संजीदा है,
उनके मुखारबिन से भी। ये दारू और पानी वाली बातों को ध्यान से सुनिएगा। रायगढ़ का डीओ स्तर का अधिकारी को चौका नोटिस दिया गया है, तुम्हारा जांजगीर का भी चौका नोटिस दिया गया है। वो जवाब देने के ऊपर आएगा, कैसा पाएंगे उसके ऊपर ही हम कार्रवाई करेंगे। कब दिया गया है शोकास नोटिस और कितने दिन में उसका जवाब? चलिए छोड़िए ना, पहली बार इतना बढ़िया उत्तर दे रहा है। पानी मिला इसका कहाँ मिला, इसके रोज पूछ देता है। अभी बोल रहे थे कि पिकअप नहीं पकड़ रहा है, पूरा विपक्ष हिल रहा है, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कठिन प्रश्न न पूछे। अभी मैं कुछ पूछा ही नहीं, कुछ भी एकदम नहीं। सरल वाला पूछ देता हूँ। सरल पूछिए जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजू में है ना? नहीं, वो अलग है, मगर आज वो प्रयास कर रहे हैं तो जी उनको जी 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 पूरा सहयोग रहेगा साहब। और एकदम सरल वाला, ये प्लेन में दोनों प्रकार में पानी मिलाने की जो शिकायत होती तो शुद्ध में क्या क्या रहता है और पानी मिलाने के कितने पानी मिलाए जाते हैं, उसके जांच की क्या व्यवस्था है और कहां कहां व्यवस्था है इन तीनों जिलों में, कौन स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है? ठीक। ये क्या पानी मिला, कैसा मिलाएगा, वो पानी पर्चे नहीं है। पानी मिलाने के जांच की क्या व्यवस्था है? पानी मिलाया है ये स्वीकार किया है उन्होंने, तो पानी मिला शुद्ध में क्या क्या कंटेंट होते हैं, पानी मिलाने के जांच की उन तीनों जिलों में क्या व्यवस्था और कौन स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है? उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ पानी मिला है करके। पानी मिला है, बहुत जानकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ मैं जानकार हूँ। हाँ मैं तो बोला तो ना जानकार है, कब तक काय मिला जाते पूरा जानकारी है। अब मैं कुछ बोल दूं तो हम तो भड़क जाबे। माननीय अध्यक्ष जी, तय ओखर के ज्यादा जानकार नहीं है। हाँ ये स्वीकार कर लिया इसको। वो तो ये बैठे हैं ना महाराज, ओखर के नंबर वाले। इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि मिलावट के जांच की सही व्यवस्था नहीं है। कितना मिलाया गया कि पूरा पानी बेच दिया गया, यह और पूरे प्रदेश की समस्या। ठीक है, तो और इसमें स्वीकार किया उन्होंने इस बात को। जिस वक्त छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जिम्मेदार माननीय विधायक और मंत्री शराब को लेकर इतने संजीदा नजर आ रहे थे, उस दौरान स्वयं सीएम भूपेश बघेल भी सदन में मौजूद थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सीनियर विधायक शिवरतन शर्मा भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने तो सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा दिए और यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ 25% शराब ही वैध बिकती है, जबकि 75% शराब सरकारी शराब दुकानों में ही अवैध बिकती है। यह प्रश्न बेहद जिम्मेदारी के साथ उस विधानसभा में प्रस्तुत किए जहां कानून बनते हैं, जहां संविधान बनता है, जहां व्यवस्था संचालित होती है। वहां से जिम्मेदारी के साथ मंत्री जी जो बातें कह रहे थे, तब स्पीकर महोदय ने उन्हें टोका, ये सुनी सुनाई बातें आप क्यों कह रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऐसी आम चर्चा है कि यहाँ शराब को लेकर अवैध कमाई होती है। तो वो बातचीत का नज़ारा आप सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जब जिम्मेदार विधायक और मंत्री शराब को लेकर इतने हल्के फुल्के मूड में नजर आते हैं तो आम जनता और मदिरा प्रेमी भला इसे टॉनिक क्यों ना माने। जब मैं स्वयं जनता के बीच गया तब कैसे उनके जवाब थे, और शराब पीने वाले मंदू भाई क्या कह रहे थे, उन्हें भी आप ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल शिवरतन शर्मा जो भाजपा के सीनियर विधायक हैं, वे विधानसभा में क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों पर भी आप गौर करें। माननीय सदस्य ने पूछा था क्या बिना परमिट के मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ला देता हूं कि सारी शराब दुकानों में 2 कैश बॉक्स रखे गए। 2 कैश बॉक्स? हाँ वही बता रहा हूं, 2 पेटियां रखी जाती है। एक पेटी में उसका हिसाब किताब रहता है जो परमिट की शराब रहती है। अच्छा। और एक पेटी में जो विदाउट परमिट की शराब आती है उसके विक्रय का हिसाब किताब रखा जाता है। और सरकार के द्वारा एक घोषित व्यक्ति ये भी आप करके उसका कलेक्शन लेकर के आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं क्या कि देखें? भाई साहब, मैंने लेकिन मेरा ध्यान आकर्षण था, लेकिन शिवरतन और जी मेरे को लिख करके दिया गया कि बिना परमिट की शराब आई, और शाम को ले गए कि परमिट था करके। पंचनामे कापी बोले तो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं। तो बिना परमिट की शराब 3 गुना ज्यादा बिक रही है। 25% परमिट की शराब बिकती है और 75% शराब बिना परमिट की बिकती है। और एक्साइज की चोरी होती है, और एक्साइज की चोरी का पैसा कहां जाता है ये आप सब जानते हैं। और आयकर का जो छापा पड़ा था उसमें भी एक बड़ा कारण ये एक्साइज की चोरी का था। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। शराबबंदी का वादा किया गया था और शराब सरकारी स्तर पर
तत्कालीन रमन सिंह सरकार बेच रही थी। इसे लेकर सरकार चारों तरफ घिर गई थी और आरोप तब भी लगे थे कि अवैध दारू सरकारी शराब दुकान से बिकवाई जाती है। हालांकि मात्रा का खुलासा कभी नहीं किया गया। शराब दुकानों में जो भीड़ लगती है, जिस तरह का मजमा होता है, हमने कई बार वहां जाकर रिपोर्टिंग की। आपको यकीन नहीं होगा कि कोरोना काल में जो सीमित मात्रा में प्रोटोकॉल लागू किए गए थे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही थी और मौजूदा समय में भी कहीं भी बिल नहीं दिया जाता, कहीं रसीद नहीं दी जाती और तो और ओवर बिलिंग की शिकायत आती है। और जब विधानसभा में नकली शराब पानी डालकर बेचने की बात आती है, तब तो यहाँ जिम्मेदारों के सामने प्रश्न खड़े होते ही हैं। आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में माननीय विधायकों के लिए शराब कितना अहम मुद्दा है, जो 2 दिनों तक विधानसभा में लगातार पहले और दूसरे दिन शराब का मुद्दा उठाते रहे। पहले दिन तो जोगी कांग्रेस के प्रमोद शर्मा ने सरकारी शराब दुकानों के बाहर 15 अगस्त और 26 जनवरी में तिरंगा झंडा फहराने की बात की थी। मैं एक बार फिर चंद सेकंड में उनकी वो बातें सुनाऊंगा। आगे मैं आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाऊंगा जिससे आपको हंसी भी आएगी और दुख भी पहुंचेगा कि सिस्टम में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है, अगर मान शराब की लूट होती है वहां पे तो सरकारी संपत्ति लूट का धारा लगाया जाता है, तो आप लोग झंडा काहे नहीं फहराते 15 अगस्त तक? वहां सरकारी संस्था है तो अब झंडा ही फहरना चाहिए। संविधान के नियम के खिलाफ है ये। अगर सरकारी संस्था आप मानते हैं उनको, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहरना चाहिए वहां। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजस्व में शराब 5000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व जुटाने वाला एक मजबूत माध्यम है। तकरीबन 1 लाख करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ का होता है। यहाँ 5000 करोड़ से ज्यादा शराब से ही रेवेन्यू मिलती है। ऐसे में सरकार कोई भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, कोई भी शराबबंदी के मुद्दे पर उतना ईमानदार नजर नहीं आता जितना चुनाव के समय बातें की जाती है, दावे किए जाते हैं, जिसे पब्लिक अच्छे से जानती है। तभी तो वो पुराना गाना खूब प्रचलित हुआ था, ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। फिलहाल मैं आपको शराब न पीने के विनम्र आग्रह के साथ वो पुरानी क्लिपिंग्स दिखाऊंगा जब बेहद विषम हालातों में कोरोना काल के दौरान मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। तब नज़ारे कैसे थे वह भी आप देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि शराबबंदी से हम कैसे नए भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप वो वीडियो देखिए और मज़े लीजिए, अपना ख्याल कीजिएगा और राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर राय देंगे तो हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। कोरोना से लड़ने के लिए आप क्या मजबूती रखे अपने पर? देखें बहुत सही दादा। आदमी जैसे महंगे में 100 रुपए अगर हैंड वॉश बेच रहा है या सैनिटाइजर कहाँ से खरीदेंगे? उसमें से कुछ अगर 50 रुपए का भी अपना पी रहे तो कम से कम अंदर से सैनिटाइज हो रहा है आदमी। दारू पीने से अंदर से सैनिटाइज होता है? जी हाँ। अगर मैं डॉक्टर को मैं बोला सर आप कोरोना खाते कि नहीं? कोरोना मतलब करेला, दिस इज माय लाइफ, माय सब इंडिया। नमस्कार।